अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? संतों से प्रार्थना है वीडियो ना करें। सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं 4। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। इंतजार है कि कोई देखे जाए, हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए। बाबा जी की पर्ची बड़ी है, प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है। तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? धीरेंद्र शास्त्री जी डर नहीं लगता? बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। बाबा की गठरी में होता क्या है वो नहीं दिखा सकते जी। एक सवाल बाबा सोशल मीडिया पे आया और सोशल मीडिया पे ये सवाल आया कि बाबा की गठरी में होता क्या है? ओ हाँ। वो नहीं दिखा सकते जी। उसमें बता तो दिखा नहीं सकते, बता तो सकते हैं। 2 विग्रह पुराने हनुमान जी के हैं, एक अभी मिले, एक दादाजी के समय का है। हनुमान जी का विग्रह है, वाईफाई है यानी मुगदर है और मालाएं हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। और कुछ कई लोग कुछ भी संभाल लिए, कोई लेके नहीं जा रहा आपकी गठरी। क्या लेके जाएंगे? उसमें लेने देने वाला कोई बाबा की गठरी लेके घर लेके जाएंगे, 2 दिन बाद धर जाएंगे, बड़ा लफड़ा है जी। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। और हाल ही में आप लंदन में थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया और ये देखना बेहद, मैं आपको बताऊं, ये देखना बेहद सुखद था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनके वहां आपने बजरंगबली का पाठ कर दिया। जब वो हमारे देश में इतने दिनों तक अपने भाषण कर सकते तो हम उनके संसद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं? कोई देखिए, ये निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव की बात थी। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ की पार्लियामेंट के जो शिवानी राजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और उसके बाद में फिर वहाँ के हमको कुछ मिनिस्टर्स भी मिले, वहाँ के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी ने आपसे पर्ची खुलवाई नहीं खुलवाई? वहाँ खोलने ही गए थे। तो बहुत लोग मिले, उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वागत किया और ये देश के लिए गर्व की बात, सनातन के लिए गर्व की बात है कि अपने सनातन धर्म की संस्कारों की पद्धति की महिमा देखिए कि अब विदेशी लोग दोनों हाथ खोल करके स्वागत कर रहे हैं। जी। सवाल और किसी का सवाल है? हाथ खड़ा करें। गुरुजी मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उसको हरिगढ़ करो पहले, बहुत जल्दी कराने वाले हैं, बहुत जल्दी गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है, मैं आपकी एक कथा करवाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे। हमारा ध्येय है कि पहले हरिगढ़ हो जाने दो, फिर हम कथा कर देंगे। पहले हरिगढ़ होगा फिर कथा करेंगे। तो गुरुजी मेरी कथा करना होता स्वीकार करो, फिर मेरी कथा करना होता स्वीकार करो। फिर स्वीकार है, तुम हमारे हरिगढ़ का जो बजट है पूरा संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे टेबल के ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का संभाल लूंगा। तू बदनाम काहे को कर रहा है? बेफिजूली में आग लगा रहा। ना टेबल का नीचे वाला चाहिए ना ऊपर वाला चाहिए। हॉस्पिटल के लिए जितनी श्रद्धा हो बेटा दे देना, हम कथा कर देंगे तेरी। अच्छा, होगा बेटा। आपने हॉस्पिटल की बात करी। अस्पताल को बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? लोग मठ मंदिर बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं। आश्रम बना के यदि हम मरेंगे तो कंक्रीट का बन है और हमारे चेले उसी मठ को लेने के लिए हमारे मरने के बाद लड़ेंगे। देश में बहुत मंदिर हैं और बालाजी का मंदिर है ही है, उसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके मरे तो देश को क्या दे के मरेंगे? केवल घंटिया बजाना, पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना ही धर्म नहीं है। जीवों पर दया करना, दीनहीनों की मदद करना, गरीब बेटी का घर बसाना और अपनी दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना और रोगी को निरोगी कर देना भी धर्म है जी। इसलिए हमने विचार किया कि हम मंदिर भव्य नहीं अस्पताल भव्य बनाएंगे। और इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम एक नई क्रांति चाहते हैं, मंदिर में अस्पताल दिखाइए। मंदिर में अस्पताल दिखाएंगे जी। सवाल गुरुजी एक छोटा सा सवाल है, हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित होगा? जब तक इन जैसे महापुरुष सरकार है,
सभी स्टेटों में बीजेपी सरकार एक दो स्टेट को छोड़ गए। सरकारों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है भैया, लोगों के विचारों से हिंदू राष्ट्र बनना है। जी सवाल क्या पूछना चाहती हैं आप? जी गुरु जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा आपने कहा कि सनातन संस्कृति जो है वो भारत राष्ट्र को एकजुट करती है और मतलब वो भारत को एक बनाती है, तो जो पहले जो सनातन संस्कृति थी उसमें जातिवाद भी था, उसमें जातिवाद पे जो भेदभाव होते थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सन 1400 ईस्वी में आदि जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था घोषणा पूर्वक, जिनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में कबीर भी, रैदास भी उनके शिष्य थे, कबीरदास जी भी उनके शिष्य थे, रैदास जी भी उनके शिष्य थे, 12 प्रधान शिष्यों में। तब उन्होंने 1400 ईस्वी में कहा था, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जब 1400 साल पहले ये बड़े इतने बड़ा महापुरुष, जिनके कबीर जैसे महापुरुष दीक्षित शिष्य रहे हों, रैदास जी जैसे दीक्षित शिष्य रहे हों, इससे सिद्ध होता है उस वक्त जातिवाद नहीं था, जातिवाद बाद में जानबूझ करके भरा गया है, जातिवाद भरा गया है। जी क्या सवाल है? ये पूरे इंटरव्यू में एक भी बार हंसा नहीं। ऐसे नमस्ते गुरुजी। जैसे घर से पिट के आया हूं। बोल भैया। सॉरी। मेरा सवाल ये है कि आपने हाल ही में मथुरा में एक बयान दिया था कि धार्मिक स्थलों से राष्ट्रगीत का गान होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रगीत जो है वो देशभक्ति की पहचान कैसे है? संविधान हमें ऐसा केवल तो कुछ नहीं कहता है। राष्ट्रगीत से पहचान नहीं की जा सकती है, हाँ। लेकिन ना करने वालों को सीख दी जा सकती। एक राष्ट्रगान तय नहीं करेगा कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। 2 मिनट के लिए तो कोई भी राष्ट्रभक्त बन जाएगा। राष्ट्रभक्ति दिल में होनी चाहिए, पर आदत डालने के लिए गिरजाघर, मंदिर और मस्जिदों से राष्ट्रगान बजना चाहिए, ताकि ये पता लग जावे कौन भारत से प्यार करता, कौन नहीं करता। जी ये तो एक अच्छा सजेशन है। सवाल गुरुजी, हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन करता है और कुल कोशिश करता है हिंदू को ही धर्म परिवर्तन कराने के? हिंदू बड़ा इस सवाल में मैं भी जोड़ देता हूं कि ऐसा क्यों बार बार आरोप लगता है कि हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन होता है? क्योंकि हिंदुओं में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मांतर। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 80%। लेकिन देखिए, मुसलमानों पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाइयों पे आरोप लगता है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बहुत विजुअल है, पकड़े जा रहे हैं। कोशिश नहीं, कर ही दिए हैं, वीडियो पकड़े गए हैं, न्यूज़ें पड़ी हैं। बिल्कुल हाँ। नहीं पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू का ही, जो उनका सवाल है, हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुज़दिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है, जो करंट लगाते हैं। हाँ, वो ऐसे रूमाल अरे भाई, बागेश्वर आजा, देख ले लाइव कैसे चमीटा मारे जाते हैं, बालाजी कैसे दया करते हैं। अच्छा, तो हिंदुओं के अंदर ये एक मानसिकता हो गई है कि अपने सनातन धर्म में सिद्धियां शक्तियां नहीं है, इसलिए तो हम दरबार लगाते हैं। लोगों को लगता है हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार लगाते हैं। हम हिंदुओं को बताने के लिए दरबार लगाते हैं कि अपने बजरंगबली भी भाई साहब किसी से कम नहीं है। आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन
लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे, भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है, सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह से। सर सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि अभी हर तो ये दूसरे सब दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेदारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा जी। लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता मैं भी है, बताता बहुत हूं प्रेम भी है। ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा। तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या है? आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी। वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। वो निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना जी। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा एक मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा, कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चढ़ाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है, 2006 तो कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उन पर कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें। हम फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है।
जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम में क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो। जिकलेट का अर्थ आपने बता ये उसका मतलब ये है, जिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है। जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। सो बस 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी, तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन। उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, जीवन कैसा होना चाहिए? आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो जीवन को बड़ा कैसे बनाया जाए? जीवन को बड़ा बनाना, बड़े का हमें पता नहीं है, पर बेहतर बनाने का यही पता है, सजगता रखो, बहुत सावधानी पूर्वक चलो, और बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों के अपने आप की तुलना किसी से मत करो। तुलना करोगे तो आप निश्चित रूप से कुछ गलत करोगे। तुलना मत करो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में प्रसन्न रहो। जो भगवान जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो तुमने पाया वही लाजवाब है। वही लाजवाब है। लेकिन आज के जीवन में, आज की लाइफ साइकिल में लोग अपने परिश्रम को तो इम्तिहान मानते हैं, बोलते हैं ये तो एक एग्जाम है हमारा, और दूसरे के दुख को कहते हैं ये इसके कर्मों की सजा है। जब तक दूध अपना अस्तित्व नहीं मिटाता तब तक वो दही नहीं बनता, मिट्टी जब तक अपना अस्तित्व नहीं मिटाती तब तक वो मटका नहीं बनती, वैसे ही इंसान जब तक अपने आप को अपनी सफलता के लिए पुरुषार्थ नहीं करता तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। तो अब आदमी की एक बड़ी विकार है आदमी के अंदर कि उसे अपनी चीज, अपना सुख नजर नहीं आता, दूसरे का वैभव भी सुख नजर आता है। आदमी इसलिए आज का हैरान है क्योंकि अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से टेंशन है। जी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन है आपकी राय के अंदर? हमारा पड़ोसी तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो भरोसा ही नहीं है उसका। मतलब एक बार हमें अपने गांव की लाइट का भरोसा है कि वो रात को आएगी, उसका भरोसा नहीं कि वो बयान क्या। लेकिन आजकल टैरिफ चिल्ला रहे हैं। आजकल टैरिफ वो चला रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चक्कर में कुछ भी कर रहा है भूरे बाल वाले भाई साहब, तो उनका बहुत ज्यादा। कौन से वाले भाई साहब? नहीं कोई नहीं, वो तो निकल गया है। कभी अमेरिका जाना पड़े आफत हो जाएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनकी जो भी ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं
तुरंत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अंतर्राष्ट्रीय नीति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्णतया फेल है। भारत जैसा इतना बड़ा बिजनेस का हब, भारत जैसा इतना समृद्ध देश, भारत जैसा बढ़ती हुई शक्ति का देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी मर्यादा, और सबसे कई दशकों बाद पहली बार अमेरिका और भारत एक समय के बाद बैकफुट पर आए हैं। तो इससे निश्चित होता है कि वहां की विदेश नीति बहुत ही निम्न स्तर की है। अच्छा, अपने वाईफाई से कुछ इलाज निकालिए इसका? इलाज क्या निकालना है, बहुत बढ़िया हुआ है, बेहतर हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अमेरिका के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर दीजिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। हम देते होते तो हम दे देते के लिए चुप हो जा। अच्छा, अब ये मैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद आवारा कुत्तों की बात लेकर आऊंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सवाल है ये सवाल मेरा ये कि आजकल आवारा कुत्ते बड़े चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि आवारा कुत्तों को लेकर, और लोग भी बड़े परेशान हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीव आप इस बहस में किस तरफ है, मैं ये पूछूं? हम किसी भी तरफ नहीं, हम जीव में शिव की तरफ हैं और नर में नारायण की तरफ हैं। हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं वहां नर में नारायण और जीव में शिव देखते हैं। सबको जीने का अधिकार है। पहले हमारी सनातनी परंपरा में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देती थी। अब आजकल सब बंद हो गया, इसलिए जीव यत्र तत्र घूम रहे हैं। गौ माता जीव नहीं है, गौ माता हमारी माता है, पर उनके अंदर भी तो जीव है, उनके अंदर भी तो देवी देवता है। हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम ये कहना चाहेंगे सबको जीने का अधिकार है। यदि कोई है तो उनके साथ निर्दयता ना की जाए, निर्दयता नहीं की जाए। हाँ, मानते हैं कि वो काटते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आपको काटा नहीं है, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जी जी। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे, बाद में कमेंट करेंगे, बाबा तू फंसा नहीं है हमारे मोहल्ले में। हाँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, तो हम पहले ही उनको कह देते हैं कि हम आपकी भी मजबूरी समझते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा थक गए, तो हम आपकी भी मजबूरी लेकिन हम यही लगते भी तो 14 एक बार ही में बाबा। हाँ, नहीं, अब तो 3 में काम चल रहा है। जी चलिए, कम हो गए ना अब तो 3 में। हाँ, कुछ सवाल वो गजब का कमेंट कर रहे हैं आप क्या कमेंट बहुत गजब का कमेंट कर रहे हैं। बोले आपके जमाने में 14 लगा। मैंने कहा आपके टाइम पे 14 थे। हमारे जमाने में आप मतलब वो आपको बूढ़ा घोषित कर रहे हैं। बाबा, मेरा सवाल है ना ये। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो काफ़ी दूर तक जाएगी और हमारी बात वहाँ तक नहीं जाएगी। मेरा निवेदन ये है कि जैसे अभी हम धर्मांतरण में बात कर रहे थे, धर्मांतरण तो ये कहा गया कि हमारा जो हिंदू का कायर है और वो धर्मांतरण बड़ी जल्दी बदल जाता है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम एक डंडे के सहारे जो होता है धर्मांतरण, उसके तो हम खिलाफ है, पर जो ईसाई धर्म है वो परिवर्तित जो करते हैं वो उनको परिवर्तित करते हैं जिनको समाज को हम छोड़ देते हैं। हमारे बीच में हमारा हिंदू परिवार है, कोई गरीब घर है, हम उसके यहाँ ना निमंत्रण, ना दिवाली, ना होली, ना कभी मिलने जाते उसके पास, हम उसको हीन बीन भाव से छोड़ देते हैं उसको। इसके कारण जो ईसाई धर्म का आदमी होता है वो उसके पास जाता है, उसको पुचकारता है और फिर बाद में उसका धर्मांतरण कराता है। हमारा इस ओर ध्यान नहीं है और हम बाकी बातों में घूमते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस तरह ध्यान देंगे तो शायद हमारा धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी के अंदर। इंटरव्यू देखे? नहीं। इसका उत्तर हम बहुत पहले दे चुके हैं और उत्तर में हम ये दे चुके हैं, धर्मांतरण के कारण हैं 3: बेरोजगारी, अशिक्षा और हेल्थ की कमी। इस देश में दवाएं महंगी हैं, दारू सस्ती। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल हैं चर्च के, मदरसे हैं मस्जिदों के, पर मंदिरों के गुरुकुलम नहीं है। इसलिए अभी इसी इंटरव्यू में हमने बीच में बोला और आपने शायद कोड किया हो, हमने कहा इस देश में जो हिंदू अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो हिंदू गरीब है वो गरीब हो रहे हैं। उसका उपाय ये है, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं को गोद ले ले, धर्मांतरण रुक जाएगा। चलिए अगला सवाल। कौन? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा सवाल है आपसे सर कि कमेटी एक बनना चाहिए हर गांव में सनातन की, और कमेटी बनने के बाद लोग समझेंगे, हमारे सनातन के समझाएंगे, लोग समझते हैं फिर बदल जाते हैं। इसके लिए एक कमेटी आपके आदेश से, आपका नियम से, चैनल के अधिकार से बनना चाहिए। ओके, एक कमेटी। चलो भैया, आपने फिर हम वही कहेंगे, यूट्यूब चैनल देखते हो? जी।
चलो बागे सुधाम चैनल कल से देखिएगा, उस पे अपन ऑलरेडी पूर्ववत बोल चुके हैं। अभियान जारी है, 70,000 लोग जुड़ चुके हैं, 6,000 मंडल बन चुके हैं, पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। हम लोग अब तक लगभग 150 जिले में पहुंच गए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गांव गांव गली गली में सुंदरकांड मंडल के नाम से स्थापित कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के बूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है। लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगतगुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान, इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है? महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें, फिर उसके बाद आप जवाब दें। हम सुनते सबको हैं भैया। पहले तो ये बताइए, इस देश में ब्राह्मण होना गलत है या सही है? पहले नंबर की बात। और दूसरा नंबर, संविधान सही है या गीता सही है? ठीक है, आप बताओ, संविधान सही है गीता सही है? आप पूरा बोल दो ना, आपने कहा कि अगर संविधान सही है तो इस देश के वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भगवान श्री राम को फांसी पर लटकाते हैं। एक बिहार का कोई वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देता है। संविधान मानना चाहिए या गीता माननी चाहिए? अगर संविधान में यही है तो क्या यही भारत का संविधान है? बहुत सुंदर। अब उत्तर सुनो। पहला प्रश्न था, क्या इस देश में ब्राह्मण होना, किसी भी देश में किसी भी जगह पर कुछ भी होना गलत नहीं है, क्योंकि किसी के कारण नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो, सब समान हैं, सब हिंदू हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम ब्राह्मणों को, हम भी शुक्ल वंशीय ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सिर्फ कट्टर हिंदू हैं। आपको पहली बात बता दें। हाँ, कर्म कांड की बात आती है तो वेद परंपरा को मानते, वर्णाश्रम की बात आती है तो ब्राह्मण परंपरा को मानते, लेकिन हमारी दृष्टि में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर भी कोई गाली दे रहा, तो इससे निश्चित होता है कि वो जातिवाद का कीड़ा उसके अंदर है।
लेकिन आप नहीं मानते बाबा बड़ा छोटा, लेकिन समाज में तो माना जाता है। समाज में तो कुछ भी माना जाता है। अब समाज में तो कुछ लोग मुर्दों को भगवान मानते हैं, तो क्या कह लोगे आप? अब समाज में कुछ भी, समाज में तो कुछ भी। हमारे यहाँ, हमारे गांव के बगल में एक कुत्ता देव पूजते हैं। अब बताइए आप, और लोग पूजा करते हैं कुत्ता की। अब वो मर गया था कभी, अब उसको समाज तो भैया इसलिए बदलने के लिए तो वर्ण व्यवस्था तो है ना जी, वर्ण व्यवस्था वैदिक वर्ण व्यवस्था है, पर जातिवाद व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था अलग है, जातिवाद व्यवस्था अलग है। जातिवाद का मतलब ऊंच नीच छुआछूत। हम इस दीवाल के खिलाफ हैं, इसलिए हमने पदयात्रा निकाली कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन लेफ्ट, लेकिन उनका उत्तर तो दे जी, दें। जी जी जी, नहीं तो वो कहेंगे बाबा फिसक गया। चलो दूसरा प्रश्न था, क्या था दूसरा बाबा जी, महाराज जी? गीता या संविधान? गीता या हमारे सामने आप दोनों रखो तो हम एक हाथ में गीता, एक हाथ में संविधान उठाएंगे। जी 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 जी। जिस संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं कि राम जी को फांसी दी जाए, जिस संविधान का पहला पृष्ठ ही राम दरबार के चित्र से हो, वो कैसे राम को गलत कह सकता है? जी अच्छा ये बताइए, अब तीसरा आपका उत्तर देना है हमको भगवान। विहार की कोई आपने बात कही, जो भी वो कर रहा, आप एक FIR करिए लिखित में, कानूनी कार्रवाई करिए। जब कानून ना सुने तो हिंदुओं को बताइए। आप सुनो तो प्रभु, आप बागेश्वर धाम मंडल को बताइए, हम लोग आवाज उठाएंगे। जो राम को फांसी देने की बात करते हैं, उसको फांसी देने की आवाज उठाएंगे। जी, इस देश में किसी के भी आस्था के परमात्मा को, ब्रह्म को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, किसी पर भी टिप्पणी करना सबसे बड़ा अपराध है। और ये संविधान में लॉ है, कानून है। हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है, उसके लिए अपन एक FIR करते हैं। आप तो बताओ ना, आप डालो एक FIR। थोड़े जो आप यहां पर इंटरव्यू में आपने आके हमसे प्रश्न किया, एक कॉपी लेके आ जाते और मजा आता, और मजा आता कि देखो हमने FIR की, कुछ हुआ नहीं। बहुत मजा आता हमें तब कहने में, और उन पर चढ़ने में और मजा आता। हाँ, बुरा ना मानना प्रभु, आपकी बात सही है अपनी जगह, हम आपके साथ हैं प्रभु। जी अगला सवाल लेते हैं। किसको सवाल पूछना है? सर, आपकी शादी को लेकर आपके कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप शादी कब करने वाले हैं? जल्दी, पुराना जवाब है। हमको विवाह करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और विवाह बहुत जल्दी करना है। इस देश का मुद्दा हमारी शादी नहीं है, इस देश का मुद्दा है सनातन बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। इस देश का मुद्दा है। आपको हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लग रहे क्या? ऐसे ही बहुत अच्छे। ब्याह करेंगे ये अच्छा, तय है। मतलब ब्याह करने वाले रोते हैं। न्यूज 18 को बता के करेंगे। ब्याह करने वाले हंसते खेलते नहीं है। नहीं, हंसते खेलते हैं, पर कुछ लोग मायूस हो जाते बेचारे। करिए, युवा पीढ़ी के लिए सवाल है, आपकी नजर में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में, और आज की जनरेशन की इश्क तो नाम ही मत लीजिए। नहीं, तो आज प्रेम ही नाम लो, बहुत बेहतर। तो आज की जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है जी? आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है, मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था। और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं। क्या आपको आज के बेटे और बेटियों में, लड़के लड़कियों में क्या गड़बड़ दिख रही है? कुछ भी गड़बड़ नहीं, हमें तो सब अच्छे ही दिख रहे हैं, हमें क्या लेना देना।
उनको एक सलाह कोई देना चाहेंगे आप अपनी तरफ यही सलाह देंगे कि देखो भाई बुरा मत मानना, ये प्यार मोहब्बत इसके जो भी तुमने नाम देते हो ये सब बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले सफलता पा। जी, अब मैंने पास कई सारी तस्वीरें हैं, मैं उन तस्वीरों पे भी आऊंगा, लेकिन उन तस्वीरों पर आते हैं। आइए एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अब आप बताइए, इतना महंगा चश्मा, यॉट पे घूम रहे हैं, इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। हम गए तो वो जो पायलट था वो बोला गुरुजी स्टीयरिंग पे हाथ धर दो, हमने धर दिया। अब आप अपनी नीचे गाड़ी रखे हो, आप कहो गुरुजी ये 1 करोड़ की गाड़ी है, हाथ धर दो, हम धर लेंगे। अपन को आप उसमें कोई फोटो खींच दे, उसमें क्या भाई ये कोई बड़ी। अब चश्मा ये लीजिए, चलिए चश्मा, अभी भी चश्मा किसी ने दिया, लगा ली, उसकी भी श्रद्धा है साहब। कोई भी आपको बर्थडे पर गिफ्ट देता है, आप फेंक देते हो क्या? नहीं ना, कोई देता है। उसने कहा गुरुजी आप चश्मा में अच्छे लगोगे, और वहां पर आंखें जल रही थी, समुद्र में आंखें जलती ही हैं, जा रहे थे, ये फिजी की बात है, ऑस्ट्रेलिया फिजी की बात है, तो फिजी में जा रहे थे, आंखें जल रही, तो कहा गुरुजी बढ़िया चश्मा, नया चश्मा लगा लो। हमने लगा लिया, वो बोला गुरुजी अब हमें दे दो, हमने दे दिया। तब तक किसी ने हलवा नाथ ने फोटो खींच ली। लेकिन हम कहना ये चाह रहे, बुरा ना मानना, जो भी इस चश्मा पर कमेंट तो करेंगे, देश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, सबसे ज्यादा तो हमने माता सीता से ज्यादा परीक्षा हमने दी इस देश में, भारत। लेकिन फिर कहेंगे साधु क्या लग्जरी होना चाहिए? नहीं, पर साधु के पास कोई दे जाए तो क्या बुराई। देश की शंकराचार्य आचार्यों के पास कोई सिंहासन दे जाता है तो वे बैठते हैं ना, बैठते कि नहीं बैठते? आपको कोई गिफ्ट दे जाए तो वो स्वीकार करते कि नहीं? अब हमारे शिष्यों को यदि चार्टर्ड फ्लाइट प्लेन में चलते हैं, अरे कि कोई बड़ा काम करना है तो कोई बुराई नहीं है, आपने नहीं भेजी है, आपकी दिक्कत है। हम तो बैलगाड़ी से, हम वही तो कहना चाह रहे हैं आपकी मीडिया से, हम बैलगाड़ी से चले, किसी ने नहीं बोला आज तक, किसी ने हम पर बात नहीं की। हम मोटरसाइकिलों से चले, किसी ने आज तक हम पे बात नहीं की। हम 20-20 रुपया किराया उधार उठा करके चले, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने 6-6 दिन तक भोजन नहीं किया, चावलों की रोटी खाई, किसी ने बात नहीं की। हम बिना बल्ब के जलते हुए पढ़ते रहे, हमने दीपक में दियो जला करके रामचरितमानस को पढ़ा, किसी ने हमारे घर पर नहीं भेज दिया कि हम आपके यहाँ बल्ब भेज देते हैं। आज यदि कोई दे रहा है तो आप जल क्यों रहे? जलो मत, बराबरी करो यार। हम गुच्ची का लगा रहे, हमें लोगों, हमारे प्रिय लोगों ने दे दिया कि गुरुजी आप इतना कर, ये लगा लो, हमें गुच्ची का मिला, तू पराडा का पहन। आजकल महंगी महंगी जैकेट भी आप डाल लेते हैं। अब साहब जहां थे वहां -4 डिग्री थी, हम अपने जो स्वेटर ले गए वो फेल हो गए। एक बच्ची को पता लगा तो वो लेके गुरुजी ये पहनो, ये बढ़िया है, इससे ठंडी बच जाएगी। अब आप चाहते कि हम ठंड में टोटर जाएं? बताइए, ये भी विषय है। हम जब तक बिना कपड़ों के रहे तब तक तो कोई नहीं बोला। बिना एक कपड़े में 2-2 साल तक रहे, कुर्ता पहन के, एक कुर्ता को 2-2 साल तक पहना, तब तक किसी ने कमेंट नहीं किया। आज किसी ने दे के दे दिया। फेमस हो गए हैं ना बहुत। हाँ, तो इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं। अब आप फेमस हो गए हैं, सबसे ज्यादा आपको सर्च किया जाता है यूट्यूब पे, तो इसीलिए आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो हम देंगे भैया, ले जितना लेना है जवाब, क्या कर सकते। लेकिन देखिए, एक्टर्स को तो सब जानते हैं कि वो लग्जरी में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग हम लग्जरी नहीं हैं, हम आज भी वही हैं जो कल थे, हम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, समय रहते विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। कोई कार्य बड़ा करना है तो गति से पहुंचने के लिए, देश में सनातन की प्रगति के लिए कोई भी गति प्रयोग करनी पड़ती, करते हैं, पर कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते कि चार्टर्ड प्लेन भी इसी का हिस्सा है जी। चार्टर्ड प्लेन भी, अरे हम तो भैया बड़ी कमर्शियल हवाई जहाज पे भी गए करोड़ों की। चार्टर्ड प्लेन कौन अपना है कि अपने बाप का है? वो तो किसी का है। उसने कहा गुरुजी आ जाओ, हम उस पे बैठ के आ गए। अब आप कह दो गुरुजी इस पे बैठ के चले जाओ, हम चले जाएंगे। अब आज तो हम भैया छोटी सी गाड़ी पे आए हैं, स्कॉर्पियो पे। अब आप क्या कहोगे? आप फॉर्च्यूनर पे भेज दो हमें। नहीं, अब 2-2 करोड़ की गाड़ी पे भी तो आप ही चलते हैं। तो लोग ले आते हैं, हम चलते कहाँ हैं, चलवाते हैं लोग जी। हमारी खुद की थोड़ी है। जिस दिन हमारी हो जाएगी उस दिन कमेंट बनता है, अपनी नहीं है भैया। भैया एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोग भी इस बात को अन्यथा मत लेना। आप ही एक बात बताओ, किसी भी प्रकार का आप लोग यहाँ आए हो, कोई सुलभता के साथ में आपको आने का साधन मिले तो क्या आप मना करोगे? नहीं। और क्या उस पर बैठना गुनाह है? कुछ गलत करना गुनाह है। हाँ, इनके दिए हुए दान की राशि से गाड़ी खरीदना पाप है।
इनके दान के दिए हुए रुपयों से गुच्ची का चश्मा खरीदना अपराध है, पर कोई दे दे ये अपराध नहीं। हम लकड़ी के बर्तन में भोजन करते, हम लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर 6-6 साल नहीं 12-12 साल गुजार देते, और आप कहते कि आप अब आपको भी ब्रांड पता लग गए हैं, प्राडा, गुची, बर्बरी। सीखना पड़ा आप लोगों के चक्कर में, तो कौन सा ब्रांड इसके आगे का महंगा कौन है जो जवाब दे सकता? अच्छा, सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा आपका? एक भी नहीं है, हनुमान जी। हनुमान जी। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं क्या आ रही है। अगली तस्वीर क्या आ रही है देखते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, राहुल जी, तेजस्वी यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? नेताओं पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते, सबको साधुवाद। हनुमान जी सब पर कृपा करें। बालाजी, आपको लगता है राहुल गांधी पे भी कृपा हो जाएगी बालाजी की? भगवान सब पर करते हैं, जो तो हो सकते हैं अगले आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो देश की जनता तय करेगी, हम थोड़ी तय करते, वरना तो हम आपको ही बना देते यदि हम तय करते होते तो। लेकिन कभी आपने इनकी पर्ची खोली नहीं? खोली हमारे पास वो आए नहीं तो हमने खोली नहीं है, आप भेज दो तो हम खोल देंगे। अखिलेश यादव की पर्ची खोलेंगे नहीं खोलेंगे? भैया कोई आ जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो अर्जी लगानी, हम लगा देंगे, बिल्कुल खोल देंगे पर्ची। आप आज कहे तो हम आज खोल देंगे, आप हट जाएं, वो अब आपके कहने पे थोड़ी खोलेंगे। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप, अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा। बढ़िया है वो भूरे बालों वाला पकड़ लिया आपने। क्या कहना चाहते हैं इनके ऊपर? तो कुछ कहेंगे? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक बात बोलें कि विदेश नीति पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। अमेरिका बहुत बैकफुट में है और अमेरिका भविष्य में ऐसी गर्त की स्थिति में जाएगा, सबसे ज़्यादा जीडीपी, यदि ऐसे ही निर्णय ये भाई साहब लेते रहे तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी भी गिरेगी, डॉलर भी इनका गिरेगा और देश की स्थिति भी बहुत दयनीय होगी। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप को जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो आपका आंकलन क्या है? आपका आंकलन क्या है? वो हमको गंभीरता नजर नहीं आती जो एक सुपर पावर देश के अंदर गंभीरता देश नायक में होनी चाहिए। देखिए, गाड़ी यदि बेहतर हो पर चालक बेहतर ना हो तो एक्सीडेंट होगा भाई साहब। तो आपको लगता है चालक खराब है? अब ये निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, ये निर्णय भविष्य ले सकता है कि भविष्य कैसा करते हैं। वर्तमान में तो ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगली तस्वीर कौन सी आ रही है वो और सवाल होगा वो, इनमें से पसंदीदा नेता कौन सा है? ओवैसी आपको काफी पसंद है? नेता ममता जी पसंद है? अरविंद, एक तो बताइए ना, कोई तो अच्छा होगा इन तीनों में से। बजरंगबली, वो चौथी लगाई नहीं आप। नहीं, पर फिर भी इन तीनों में से नेताओं पर हम कोई टिप्पणी करते नहीं। ओवैसी आपको कैसे लगते हैं? एक एक करके हमें सब बढ़िया लगते हैं भैया, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। आशीर्वाद भगवान। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो बयान क्या था? मैं आपको फिर के नेता ही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने सनातन धर्म पे एक बयान दिया था। मैं आपको सुना देता हूं बयान क्या दिया था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, हम सबको पता है, और शक्ति से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है शक्ति से लड़ाई हो सकती है? पता नहीं हमें। आपको क्या लगता है? अब ये वो नेताओं की बयान। अब देखो, एक बात कह हम एक बात, उस पर एक बात, 30 सेकंड की रील से निर्णय नहीं लिया जा सकता कि 30 मिनट का विषय क्या था। और इस देश में जितने भी विवाद हो रहे हैं हम पे, वो भी बस इतने ही चक्कर में हो रहे हैं। हमारे विषय को ना समझ के 30 मिनट की रील काट करके आप निर्णय नहीं ले सकते कि विषय क्या है। बाबा, बिल्कुल आखिरी दौर में है हम इस चर्चा की, और मेरा आपसे सवाल है कि एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, और जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओके वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। भारत को भारत बनाना जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस मंच से? बिल्कुल भी नहीं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बहुत ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो अभी 9 ठिकाने उड़ाए आतंकवादियों के, कल 99 उड़ाएंगे जी। बाबा बागेश्वर, आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, हमारे न्यूज नेटवर्क को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए बाबा बागेश्वर का। आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। अब अंत में चलते चलते एक भजन,
कुछ तो सुनाना पड़ेगा। हमको ऐसा कुछ खास आता नहीं है। 2 लाइनें भी होंगी तो तालियों के साथ जनता साथ देगी। अरे रुक जाओ भैया, कुछ गाएं तभी बजा। आप लोग ना अद्भुत हो। पहले तो ये है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कौन कौन चल रहा पद यात्रा में, बस इतना ही। मेरी बहना तुम दिल्ली से वृंदावन तक, दिल्ली से वृंदावन तक, भले ही हाथ ऊंचा खड़ा करिए भाई, दिखे जो। कैमरा करो भैया, सबका वीडियो हमें देना पक्का। तो आपकी यात्रा में तो सब जाने को तैयार हैं। ये यमुना बचाओ यात्रा है, देश को बचाने के लिए यात्रा है, ये विचारिक क्रांति है। इसमें आपका 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। इसलिए इस पदयात्रा को सफल करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि आप कदम से कदम मिला के चलें, ताकि हिंदुओं का डर मिटे और हिंदू सड़कों पर उतरे और अपनी संस्कृति के बारे में विचार करें और अपनी संस्कृति के बारे में समझे। इसलिए पदयात्रा में बहुत आवश्यक है। और क्या सुना दें, एक अभी कुछ दिन पहले हमने एक भाव गाया था, जो बीत गए वो दिन लौट नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बागेश्वर का, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।